तो फिर मुझे ये समझ में आया कि एक ना एक दिन तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो अब भगवान की कृपा मानिए कि इनकम आने लगी है, तो घर वाले थोड़ा अब उन सभी लड़कियों को भी बताना चाहती हूँ और उन सभी भाइयों को भी बता, गांधी जी पागल नहीं थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। यार कुछ भी हो यार, क्रिएटर्स के बीच में अगर हम आते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से कांटेक्ट करना, एक दूसरे से पहचान बढ़ाना ज़रूरी है। अगर एक साथ हम बढ़ते हैं आगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अखिल सिंह तो कांटेक्ट हम लोग बढ़ा रहे हैं एक दूसरे से। आप एक नए फेस नहीं, पुराना फेस जो सबका इंटरव्यू लेती रहती हैं, पल्लवी जी, भारत एक नई सोच, तो इनसे भी थोड़ी सी बातें करते हैं। आज हम लोग आए हैं कहाँ पे? गोरखपुर में है काइनेटिक। हाँ, काइनेटिक। ये मोस्टली मोहद्दीपुर बोलेंगे तो गोरखपुर के लोग अच्छे से समझ पाएंगे। मोहद्दीपुर बोल रहे हैं तो लोग समझ आपका यहाँ पे मोटिव क्या है यहाँ पे आने का? मैं तो बस देखने आई थी कि मेरे जैसे और कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव है। और मेरा एक और बहुत बड़ा कारण था क्योंकि मुझे एक बात का बड़ा घमंड होता है कि मुझे लगता है कि मैं ही हूँ जो लड़कियों में ऐसा काम कर रही हूँ। फिर मेरे को आने के बाद पता चला कि नहीं, और भी लड़कियाँ काम कर रही हैं। नहीं, लड़के लोग तो इन चीज़ों में आ जाते हैं क्योंकि उनको फैमिली प्रेशर नहीं होता है बाहर निकलने का। अब लड़कियों को जवाब देना होता है बाहर निकलने से पहले, कितने बजे तक घर आ जाओगी। घर 6 बजे से और ज़्यादा आप समय बाहर नहीं रह सकते, मतलब शाम के 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं रह सकती एक लड़की के लिए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो है बहुत बड़ा पहाड़ ढकेल रही हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला नहीं, और भी लड़कियाँ ढकेल रही हैं। तो ये चीज़ें मतलब आपको ऐसा नहीं होता कि घर पे आप लोग आपको नहीं रोकते? अरे नहीं रोकते तो फिर मैं ये एग्जाम्पल ही नहीं देती ना कि ये वाली प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल मतलब ये मुझे लगता है ना कि हर गार्जियन का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो हम पे सवाल खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। आज तक हम लोग का खर्चा वही उठा रहे थे, तो उन लोग का अधिकार है तो वो लोग सवाल करते हैं, तो फिर होता है। और लड़कियों के साथ थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि अपना समाज लड़कियों के लिए उतना सेफ नहीं है, तो इसलिए सवाल तो उठेगा ना। बहुत सारी लड़कियाँ जो करना चाहती हैं फील्ड में निकल के, बहुत सारा चीज़ करना चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती। मैं भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट में मेरे भी हैं बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो कहती हैं कि मैं करना चाहती हूँ फील्ड में निकल के यार, लेकिन घर से नहीं मिलता परमिशन। एक एग्जाम्पल है यार, कोई गार्जियन देख रहा है तो प्लीज़, और आपकी लड़की अगर कुछ करना चाहती है तो निकल के करने दो यार। भाई देखिए, आज 2 साल हो चुका है ना। आज लोग कह देते हैं कि मतलब फैमिली सपोर्ट करिए, लेकिन मैं आपको 1 साल पहले की कहानी बताऊं। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर मेरे घर पे था कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जब शहर में रह के भी बाहर निकल के वीडियोस नहीं बनाना है तो चलते हैं गांव, क्योंकि गांव में और ज़्यादा पर्दा प्रथा। मेरा जो गांव है वो जैसे लगता है 90s के ज़माने का गांव है। मतलब वहाँ पे लड़कियों को अगर कोई मेहमान आ जाता है तो पानी लेके भी बाहर नहीं निकलना है, और मतलब ऐसे का थोड़ा ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मैं वहाँ गांव ही चली गई। मैंने कहा यार मतलब जब तक कॉलेज था तो ठीक था, लेकिन जब से मैं वीडियोस बनाने लगी तब तक मतलब रिलेशन के जो लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मिर्ची लगती है, क्योंकि अपने कुछ ना कर पाओ तो अपने खानदान के लोग करते हैं तो लगने लगता है कि मेरी बेटी नहीं कर रही है तो दूसरे की बेटी क्यों करे। तो ये लोग इतना प्रेशर मम्मी पे डालने लगे तो मैं निकल गई, मतलब मैं गांव चली गई। गांव जाने के बाद मैं घर में बैठ के स्टूडियो में अपना राय देती थी कि इस मुद्दे पे ये वो चलता ही नहीं था। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि एक ना एक दिन तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, तो शुरू करते हैं। तो फिर मैं ऐसे झूठ बोल के जाती थी। अभी भी मैं बताऊं तो मैं अपने फैमिली में पूरा सही नहीं बता के जाती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ। अभी भी आज मैं बोली हूँ कि मैं जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जा रही हूँ। उनको ये पता होना चाहिए कि सारे जन सेवा केंद्र संडे को बंद रहते हैं। तो जब गार्जियन ही अवेयर नहीं है तो हमारी क्या गलती है। तो घर पे ये वीडियो वगैरह आप जो इतना सारा इंटरव्यू लेती हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी जाते हैं आपके वीडियोज़ पे, तो उस पर आपके वीडियोज़ कभी कोई देखता नहीं क्या? नहीं, पहले तो कोई नहीं देखता था। अब भगवान की कृपा मानिए कि इनकम आने लगी है तो घर वाले थोड़ा, अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया है। अब मैं सीधी बात कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप इनकम नहीं लाते ना, कई लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे लोग पैसे के लिए आते हैं। भाई मुझे ये बताओ कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लोग को इनकम नहीं आएगी तो हम लोग फैमिली वालों को क्या बताएंगे कि हम इतने घंटे मेहनत कर रहे हैं फालतू में। मतलब प्रेशर तो होता है ना। तो अब मुझे इनकम आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है यूट्यूब का कि अब मेरी इनकम आ रही है। तो मेरे गार्जियन भी अब बहुत हद तक सपोर्ट करने लगे। आप सोचिए कि मैं बिहार इलेक्शन में 7 दिन घर से बाहर रही हूँ।
मतलब मेरा एनसीसी वगैरह था तो मैं घर से बाहर निकलती थी, मतलब मैं कैंप वगैरह में कई बार बाहर निकली हूँ, 10-10 दिन 15-15 दिन, लेकिन ऐसे बाहर नहीं निकली थी कि अपने मन से जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। तो ये तो यूट्यूब बाबा की कृपा है कि मुझे इतनी छूट मिली है। जाहिर सी बात है यार। अच्छा, भारत एक नई सोच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपका खुद का चैनल है या किसी के अंडर में काम कर रही है? नहीं, मेरा खुद का चैनल है। अगर भैया यूट्यूब में भी आके किसी के अंडर में काम करना रहे तो मेन स्ट्रीम में ना चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि भारत एक नई सोच जो चैनल है वो थोड़ा सा न्यूज़ जैसा दिखता है। तो कई सारे ऐसे चैनल हैं जो पब्लिक को लेके उनसे काम करवाते हैं और प्लस फिर जाके वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इनका खुद का चैनल है, मुझे अच्छा लगा। हाँ, और मैं बता दूं कि भैया कोई भी खिचड़ी है ना वो इतनी जल्दी नहीं पकती, उसको पकाने में भी टाइम लगता है। तो ये चैनल चलाने में 2 साल लगा है। और मैं आपको बताऊं, अभी 2 महीने पहले तक ना मैं बेरोज़गार थी, लेकिन अब मेरी जो इनकम है ना वो बहुत अच्छी आ रही। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब से इतना ज़्यादा इनकम मिलता है। तो भैया यूट्यूब आपको बना सकता है, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। और उन सभी लोगों का जो सच में कुछ करना चाहते हैं उनका स्वागत है। लेकिन हाँ, अगर पैसे की लालच में आ रहे हैं तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि 2 साल मैं मेहनत की हूँ और 2 साल मैं रेगुलर वीडियो डाली हूँ और मेरे वीडियोस को देखने वाले सिर्फ 100 लोग होते थे। और आज मेरा कोई भी वीडियो 50,000 चल जाता है ऐसे ही, मतलब सड़ा से सड़ा वीडियो बन जाता। मतलब मुझे लगता है कि मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं सड़ा वीडियो था। तो उस सड़े वीडियो को भी लोग देख रहे हैं। मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये जहाँ हम आज खड़े हैं ना उसके पीछे कई दिन रोना भी पड़ा है कि मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ, फैमिली वालों को मेरा काम नहीं पसंद आ रहा है। वो लोग वैसे यूट्यूब मीटअप चल रहा है तो यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बातें और है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जब हमारा 2 साल था, मतलब 2 साल का जो स्ट्रगल टाइम था ना, उसमें इतनी मतलब मैं उन सभी लड़कियों को भी बताना चाहती हूँ और उन सभी भाइयों को भी बताना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो भैया पहले आप उस काबिल तो बनिए कि आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करें। आप मुझे अभी मैं बोलूँ कि मम्मी मुझको बिहार जाना है, तो मेरी माँ मुझे क्यों बिहार जाने देगी भैया, क्यों जाने देगी? अब आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं बोलूँगी मम्मी मुझे ये वीडियो बनाने जाना है, और मैं उनको ये श्योर करती हूँ कि मैं ये वीडियो बना के इतने दिन में आ जाऊँगी, और मैं हमेशा उतने दिन पे पहुँच जाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर भरोसा चाहते हैं किसी को तो पहले उस काबिल बनिए, दिखाइए कि मैं इस काबिल हूँ, अब आप मेरे पे भरोसा कीजिए। आज के 2 साल पहले मैं क्या थी, एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो क्लास बंक करके घूमने जाती थी। लेकिन आज मेरा जो काम है उससे कई लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मतलब मैंने कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें लोग सामने से आके मुझे बोलते हैं कि अगर आप नहीं आई होती तो शायद अभी भी मुझे न्याय नहीं मिला होता। एक लड़की थी 14 साल की, वो बालिग नहीं थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट हुई और उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा था। मतलब आप खुद बताइए कि हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन उसी लोकतांत्रिक देश में एक लड़की को न्याय नहीं मिल पाता है, और वो भी कहीं और की घटना नहीं, अपने गोरखपुर में है। तो अभी मैं सवाल खड़ा करूंगी तो लोग कहेंगे कि मतलब मेरे को योगी जी से दुश्मनी है। मैं भैया मेरे को क्यों दुश्मनी होगी? मैं तो बस वो न्याय चाहती हूँ जो मतलब हर लड़कियों को मिलना चाहिए। अगर लड़का 8 बजे रोड पे घूम सकता है तो उसी लोकतांत्रिक देश में लड़की क्यों नहीं निकल सकती है? मेरा यही सवाल है। आप कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर, आप कहते हैं कि लड़के लड़कियों से कंधा मिलाकर चल रही है। आप बताइए जब एक लड़की रोड पे निकलती है तो क्यों कोई लड़का सीटी बजा के निकल जाता है और लड़कियां जवाब नहीं दे पाती हैं? ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बस मैं इन्हीं सब सवालों के साथ अपना चैनल शुरू की, और शुरू में तो मुझे बहुत लोग गाली भी लिखते थे, मतलब अभी भी लिख देते हैं। लोग कहते हैं कि गुंडा बनने का शौक है क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब लड़के रोड पे खड़े होके गाली दे सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों उनसे सवाल नहीं कर सकती हैं कि तुम अपनी बहन को गाली क्यों दे रहे हो? मतलब हर गालियाँ लड़कियों पे ही क्यों बनी है, क्यों लड़कों पे गाली नहीं बन जाती है? सवाल है ना। हमेशा गाली दोगे तो बहन की गाली दोगे, माँ की गाली दोगे, ले दे के हमेशा औरतों पे ही सवाल खड़ा क्यों होता है? लोकतांत्रिक देश में है ना, अगर लड़कियों को गाली दी जाए तो लड़कों को भी दो ना, तो ऐसा नहीं है। तो बस इन्हीं सब सवालों के साथ मैंने अपना चैनल बनाया, और लोग मुझे समझते हैं कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है। और कई ऐसे वीडियोज़ हैं, जैसे मैं आपको लड़की वाला बता रही थी, उसमें जो वहाँ के विधायक थे ना, उनको मजबूरी में उस लड़की को न्याय दिलाना पड़ा। और आज जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखा, उसको शेयर किया, उन सभी लोगों को धन्यवाद कि उन लोगों की वजह से एक लड़की को न्याय मिला है। आज उनके जो अपराधी हैं वो जेल में हैं। तो जो गलत कर रहा है ना, आप समझिए कि ये जो कैमरा है ना, उससे कोई बच नहीं सकता है।
तो मैं नहीं पहुंचूंगी, लेकिन हम लोग आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं अगर आप लोग गलत कर रहे हैं। तो पहली बात सही बात है, अगर हमारी एक कम्युनिटी जो है सही चीज़ को सपोर्ट कर रही है और आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा ना तो हम लोग हर एक मुद्दे को उठा सकते हैं और हर एक मुद्दे को सही न्याय दिला सकते हैं। पल्लवी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि हम और आप मिलके ना अपने समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हम और आप मिलके खुद ही कर रहे हैं और कहते हैं कि सिस्टम ख़राब है। अगर आपके गांव में विकास नहीं हो रहा है, अगर आपकी सड़कें ख़राब है, जाम लग रहा है, नाली नहीं बन पा रही है और ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं, जैसे बहुत जो थोड़े से पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि लड़के पी के आते हैं और लड़कियों को गाली दे देते हैं ना, ऐसे। और फिर सवाल खड़ा होता है कि सिस्टम ख़राब है। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मिल के अपना सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। अगर आप आज ही से आवाज़ उठाना शुरू कीजिए ना, एक दिन आपकी आवाज़ को कोई दबाएगा, 2 दिन आपकी आवाज़ को कोई दबाएगा, तीसरे दिन यही कहेगा कि पागल है, ये चुप होने वाला नहीं है। तो पागल बनने की ज़रूरत है। आप पागल बनिए और सवाल खड़ा कीजिए। मैं कहती हूँ कि एक ना एक दिन सबको आपको समझना पड़ेगा और हम और आप मिलके ही धीरे धीरे अपना सिस्टम ख़राब किए हैं। अगर कॉलेज में क्लास नहीं चलता है DDU में तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। आप प्रोफेसर से खड़े होकर पूछिए ना कि भैया सैलरी किस बात की लेते हो जब पढ़ाते नहीं हो, तो अगले दिन वो आपको नोटिस करेगा कि वो लड़का आया है कि नहीं, आपसे डरने लगेंगे। तो अभी हम लोग अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ बातें चल रही थी, बहुत अच्छी बातें चल रही थी जिस पे हमें स्टॉपेज लगाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे अंदर म्यूज़िक बहुत तेज़ था तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था। तो अभी हमने उसी को कंटिन्यू करने के लिए बाहर शिफ्ट हुआ है। तो अभी थोड़ा सा और हम बातें करेंगे पल्लवी जी से, भारत एक नई सोच। तो नहीं, आपका सवाल तो मुझसे मिस हो गया है, तो आपको फिर से वो सवाल याद दिलाना होगा जिससे सवाल हमारा सवाल ये चल रहा था कि जैसे हम लोग आपने एंड किया था जहाँ पे कि DDU में क्लास चल रहा है और कोई प्रोफेसर अगर आ रहा है तो मैं समझ गई मैं क्या बात कर रही थी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम ना किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम सबसे अपना हक मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है। संविधान में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, गलती हमारी है कि हम उसे पढ़ते नहीं हैं। आज मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, मेरे को भी बहुत सारा नॉलेज नहीं है संविधान के बारे में। हालांकि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है तो मुझे वही पढ़ के पास होना था तो मैं घींच घाच के पढ़ ली हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यातायात पुलिस घूम रही है और चौराहे पे ट्रैफिक लगा हुआ है तो आप क्यों उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं? आप क्यों ये कह रहे हैं कि अरे सिस्टम ही ख़राब है, यातायात पुलिस वाले जो है वो देखो उधर घूम रहे हैं, कर ही नहीं रहे। आप उनको कोसिए, वो उनको कोसे, तो प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होगी ना भैया। सभी लोग किसी को निकलना पड़ेगा। अब गांधी जी पागल नहीं थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। वो एक इंसान जब निकलता है ना तभी उसके पीछे कारवां बनता है। तो हमें निकल के अब लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं लड़ाई मीन्स की भाला तलवार लेके नहीं निकलना है, लड़ाई मीन्स की अब हमें आवाज़ उठानी ही होगी हर चीज़ के लिए जो चीज़ें गलत हो रही हैं। एक सिंपल सा चीज़ समझिए कि आप सरकारी अस्पताल में गए, सदर में जो यहाँ गोरखपुर का हमारा अस्पताल है सरकारी, वहाँ पे बहुत मुश्किल से बेड मिलता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं पहले की। तो अभी लोगों को बेड मिल गया ना तो लोग एकदम जैसे लगता है कि बहुत खुश हो गए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जो हमें बेड दे दी। लेकिन उस बेड पे बेडशीट और तकिया नहीं है तो उसके लिए सवाल नहीं खड़ा होता है कि भैया बेड दियो तो तकिया और चादर क्यों नहीं दे रहे हो। हर एक बेड की सुव्यवस्था तो होनी चाहिए कि उस पर चादर और तकिया हो। तो इंसान को बेड मिल जाता है तो खुश हो जाता है, अरे मेरे को बेड मिला है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आप उनसे पूछते क्यों नहीं कि वहाँ पर चादर और तकिया क्यों नहीं रखा गया? हर बेड के लिए बेडशीट और चादर तो होती है, तो वो तकिया और चादर गया कहाँ? तो ये भी तो सवाल उठना चाहिए, सिर्फ यही थोड़ी ना बोलना चाहिए। तो यही कि जब तक आप जितनी चीज़ें हैं आपको भी समझने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ तक स्वतंत्रता है और आपके क्या राइट्स हैं, ये आपको अब पता होने चाहिए। क्यों यातायात पुलिस अपने मनमानी से आपकी बाइक की चाबी ले लेगी जबकि उसका वो राइट्स नहीं है? वो उसको अधिकार ही नहीं है कि वो आपका चाबी छीन सके। वो कैसे ले रही है? क्योंकि आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग स्टार लगा के आते हैं तो हम डर जाते हैं कि अरे इन्होंने स्टार लगा रखा है, कहीं हमारे ऊपर कोई चालान गलत कोई केस ना लगा दे। तो हम डरते हैं ना, तभी वो हमें डराते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप कौन से आर्टिकल के तहत या आपको कौन अधिकार दिया कि आप मेरी चाबी ले लें? आप सिर्फ मेरा चालान काट सकते हैं। मैं गाड़ी गलत जगह ड्राइव खड़ा किया था, मतलब नो पार्किंग में, उसका आप काटिए। ड्रिंक करके चला रहा हूँ उसका काटिए। हेलमेट नहीं लगाए उसका काटिए। आप चाबी कैसे छीन ले रहे हैं भैया? आपका जो मैंने जो गलत किया आप उसका काटिए ना चालान।
आपकी अधिकार नहीं है तो आप उनसे बोलिए तो, लेकिन हम डरते हैं ना। बिल्कुल। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बलि हमेशा बकरे की जाती है, शेर की नहीं। तो भैया बकरा वकरा बनेंगे तो रोज़ ही कटाएंगे, चौराहे पे रोज़ ही कटते हैं लोग। वैसे डर ही हमें डराता है, और क्योंकि हम लोग जितना डरेंगे ना ये गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, हम ही लोगों की वजह से सब लोग हैं। और पल्लवी जी ये सब काम कर रही हैं जो फील्ड में निकल के एक सबका जो सही चीज़ नहीं हो रही हैं उसको सही चीज़ें कराना। अभी एक वीडियो इनका है जो पटना, कहाँ पे स्टेशन था? पटना जंक्शन। पटना जंक्शन पे, वहाँ पे कोई बीमार था, बूढ़ा आदमी था कोई जो बहुत बीमार था, पुलिस वाले वहीं पे खड़े थे मगर उसे कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था। इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर 2 घंटे तक, जब तक एम्बुलेंस नहीं आया, उस पुलिस वाले से लड़ के उसे भेजा हॉस्पिटल, तब ये वहाँ से आई। मतलब करेज है आपके अंदर बहुत। मतलब मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। रात के बज रहे थे 12 और हम बिहार इलेक्शन कवर करने गए हुए थे और पटना जंक्शन पे हम अपने रुकने की जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि भैया हम लोग भी लखपति के घर के हैं नहीं, तो हम लोग भी वहाँ कोई रैन बसेरा टाइप का ढूंढ रहे थे कि हम रुके वहाँ पे। तो हम ऐसे जो रोड के किनारे ठेला वेला लगाते हैं वहाँ से हमने कुछ खाया और सोने की जगह ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो हमें रोड पे एक इंसान दिखा जिसके घुटने में चोट लगी हुई थी और उसमें जो चावल में वाइट वाले कीड़े होते हैं वो कीड़े पड़े हुए थे उसमें। और एक कीड़ा नहीं, ऐसे कीड़े जो रात के अंधेरे में आपको नज़र आ रहे हैं, सोचिए। तो हमने वो देखा और हम अंदर गए, पानी लेके निकल रहे थे। हम सोच रहे थे कि करें क्या इस पे, क्योंकि यूपी होता तो हम कोई एक्शन भी ले लें, अब दूसरे राज्य में जाके क्या बवाल करें। डर भी तो लगता है ना, थोड़ा तो डरना पड़ता है, क्योंकि एक लड़की हूँ मैं, तो थोड़ा डर ज़रूरी है। हाँ, रात का टाइम था और हमारा कोई जानने वाला भी बिहार में नहीं, मेरे तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है बिहार में, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। तो हम सोचे करें क्या। तो हमारे दिमाग में आया कि हमें एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए। तो हमने फ़ोन किया एम्बुलेंस को फ़ोन करके। जब हम वहाँ गए तो वो इंसान के ऊपर किसी ने पल्ली डाल के उसके ईंटे से दबा दिया था। आसपास के लोगों से पूछने से पता चला कि ये काम पुलिस वालों ने किया है। तो दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है कि आप गंदगी नहीं साफ़ कर रहे हैं, आप गंदगी पे पर्दा डाल रहे हैं, आप एक इंसान की ज़िंदगी नहीं बचा रहे हैं, उसे और तड़पने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप उसको ढक रहे हैं। तो फिर हमने जो है वहाँ पे सोचा कि हम कुछ करते हैं। तो हम वहाँ पे अपना सेटअप बना रहे थे कि हम कुछ बनाएं, कुछ सवाल खड़ा करें। लेकिन उस बीच हमने 2-3 बार एम्बुलेंस को फ़ोन किया, इतने में 40-45 मिनट हो चुका था, एम्बुलेंस आई तक नहीं। हालांकि 15 मिनट का आश्वासन दिया जाता है कि 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जानी चाहिए, लेकिन वहाँ 45 मिनट हो चुका था, कोई एम्बुलेंस नहीं आई। फिर बाद में वहाँ पे संजोग से 2 स्टार लगाए हुए योद्धा मिल गए और उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। तो हमने उनसे पूछा कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप ही के लोग जो है इनको पल्ली से ढक दिए हैं, ऐसे है वैसे है। फिर हमने जब सवाल खड़ा किया तो वो अपने तरीके से एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तब जाके एम्बुलेंस आई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आम लोग होते हैं ना, वो जानते भी हैं उनके राइट्स ना, तो भी उनको नहीं मिल पाता। मैं तो जानती थी एम्बुलेंस को फ़ोन करने पे एम्बुलेंस आता, लेकिन एम्बुलेंस आ ही कहाँ रही थी। तो ये हुआ वहाँ पे कैमरे ने ज़्यादा यूज़। हाँ भैया, वो जो माइक है ना और जो आपका ये फ़ोन जो आप हाथ में लेके घूमते हैं, वो सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए नहीं है, वो आपको अपना अधिकार दिलाने के लिए। तो जब आपको लगे कहीं गलत हो रहा हो तो बस कैमरा खोलिए और पत्रकार बन जाइए और सवाल खड़ा कीजिए लोगों से। यही है हमारा राइट। अभी सबके हाथ में फ़ोन है, अगर आप चाहो ना तो कोई भी जुर्म कर ही नहीं सकता। आप बस में हो, रास्ते में हो, भीड़ में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपके पास फ़ोन है, अगर किसी ने कहा कि भैया मैं आपका चालान काट रहा हूँ, तो उनसे पूछो कि क्यों काट रहे हो आप, और कैमरा ऑन करके पूछो। सही कहा आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने, पल्लवी जी ने बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। और थोड़ी सी बातें हम कर लेंगे जहाँ पे आए, हम यूट्यूब मीटअप पे आए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कुछ सीखने आई हैं या फिर बस वैसे ही आ गई? मुझे पता था कि यहाँ मेरा कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली सोशल और पॉलिटिकल इशू पे बनाती हूँ। मेरा काम गांव देहात में होता है, जहाँ पे लोगों को अभी उनके अधिकार नहीं पता है। मैं वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करती हूँ और जाती भी हूँ। लेकिन यहाँ मीटअप में आने का मतलब ये था कि मैं देखना चाहती थी कि और मेरे जैसे कितने पागल लोग हैं जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में ना, मतलब मैं तो सीरियस हूँ अपने काम को लेके, लेकिन हमारे जो गार्जियन हैं उनको लगता है कि बेहूदगी कर रहा है या कर रही है, खाली टाइम है तो उसने
उन्होंने यूट्यूब बना लिया और उस पर पागलपंथी करते हैं। तो मतलब जितने भी गार्जियन हैं, अब तो थोड़ा गलीमत है, भगवान की कृपा है कि लोग समझने लगे हैं, नहीं तो पहले तो लोग यही कहते थे कि मतलब खलियर है तो टाइम वेस्ट कर रही है। तो मैं देखना चाहती थी कि मेरे जैसे और कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और किस तरीके का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक मीटअप था, बड़ा अच्छा लगा और बहुत से लोगों से मिली मैं, उसमें एक आप भी थे। तो अच्छा लगा देख के कि अब लोग ना करना शुरू कर चुके हैं और करना भी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ करना है तो आज ही से शुरू करना पड़ेगा, कल कभी नहीं आता है। और मैं भी यही सोच के आया था कि मेरा दिमाग में सिर्फ ये था ना कि मैं पिछली बार मिला था सतीश भाई से मिला था, तो मैंने सोचा था क्या सीखूंगा नया चीज़, लेकिन मैंने सोचा कि उनके जैसे यानी हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना होगा और कांटेक्ट शेयर होगा, तो यहाँ से और ज़्यादा ये कम्युनिटी स्प्रेड करेगी और शायद ये हमारे लिए सोशल काम जो करना है इसमें बहुत ज़्यादा योगदान होगा इस चीज़ का। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और ऐसे ही आप भी काम करते रहिए और सोशल जो भी काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और लास्ट में आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जो लोग इनके माध्यम से मेरे तक पहुँचे हैं, उन सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करें और उन तमाम लोगों को सपोर्ट करें जो सच में मेहनत कर रहे हैं। भैया हम लोग ना मतलब मैं थोड़ा गलत तरीके से बोल रही हूँ कि हाँ, और लड़कों की तरह भाई घूम तो नहीं रहे हैं, कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं। तो हमें उन तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो एक दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम होना चाहिए कि हम किसी का पैर ना खींचे, पैर आगे बढ़ाएं। यही एक अच्छे नागरिक का धर्म होता है। तो भैया आप भी नागरिकता निभाइए और इनको सपोर्ट कीजिए, और जो लोग नए लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी थोड़ा बढ़े और हमें भी इनके जो फॉलोअर हैं अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें, क्योंकि अगर कम्युनिटी बिल्ड होगी तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और आप लोगों के लिए ही काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।